चंपा चिड़िया और उसका पति दिन रात बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उनका भी पेट भरना होता था। मम्मा, बेबी को भूख लगी है, आप मुझे पैसा दे दो, मैं दूध लेकर आती हूँ। बेटा, बेबी को भी लेती जा साथ में, वो भी थोड़ा घूम लेगी। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में बहुत तेज हवा चलने लगती है और बारिश भी होने लगती है। उन दोनों को हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वो दोनों तेज हवा के कारण दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत टाइम बीत गया, लेकिन उनकी दोनों बेटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कालू जी, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, चलो ना हम अपनी दोनों बेटियों को खोजते हैं। वो दोनों पता नहीं कहाँ चली गईं। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा होता कि बारिश होने लगेगी तो मैं उन दोनों को कभी नहीं जाने देती। फिर वो दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं और सभी एक एक पक्षियों से करके पूछने लगते हैं। पूछते पूछते सुबह से शाम हो जाती है। वो दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, अब अपना क्या होगा? हमारी दोनों बेटियां नहीं मिल रही हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों घर लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि उसके मम्मी पापा घर में नहीं थे। वो दोनों फिर जंगल की तरफ चले जाते हैं। तोती आंटी, मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं, क्या आपने देखा? अरे बेटी, तुम दोनों जिंदा हो? उन्हें लगा तुम लोग दुनिया छोड़ के चले गए हो, इसलिए वो दोनों बहुत उदास रहने लगे थे, बिना बोले कहीं चले गए। फिर बेबी और उसकी बहन दोनों खेत की तरफ चले आते हैं और देखते हैं कि खेत एकदम सूखा पड़ा है। दीदी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे मम्मी के पास जाना है। बेबी, आप रो मत, मुझे पता है मम्मी एक दिन ज़रूर आ जाएंगी हमारे पास। अभी आ जाओ मेरे पास, चलो मेरी हेल्प करवाओ और हम दोनों इस खेत में अनाज उगाएंगे। उन दोनों को काम करते करते काफ़ी शाम हो जाती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों जंगल में बीज की खोज में निकल जाती हैं। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें कोई बीज नहीं मिलता और थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। उन दोनों को बैठा देख कबूतर उसके पास आ जाता। बेटा, तुम दोनों इस घने जंगल में क्यों बैठे हो? बेटा, ये जंगल सेफ नहीं है, तुम दोनों अपने घर चले जाओ। अंकल, मेरे मम्मी पापा खो गए हैं और हम बीज की खोज में निकले थे, लेकिन हमें कोई बीज नहीं मिला। बेटा, ये लो बीज अंडे का, इसे ले जाकर अपने खेत में बो दो, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वो दोनों आकर खेत में वो बीज बो देते हैं।
कुछ दिन बीत जाते हैं। जब चिड़िया खेत में आती है तो देखती है बहुत सारे अंडे लग गए थे। फिर वो कुछ अंडे को तोड़ लेती है। अगली सुबह ले जाकर उसे बेच देती है। ऐसे करते करते चिड़िया धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन वो दोनों बहन बैठकर बात कर रही थी। दीदी, अगर आज मम्मी हमारे साथ होती तो देखकर कितना खुश होती। हाँ बेबी, आप सही बोल रही हो, लेकिन क्या हुआ मम्मी हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें ज़रूर देख रही होंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। सोना चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में लेटी थी। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुना दो। ओके बेटा। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। जैसे ही सोना कहानी सुनाना स्टार्ट की, इतने में सोना का घर का बिल बजता है। मम्मा, इतनी रात को कौन आया है? रुको बेटा, मैं देखती हूँ कौन है। चिड़िया बाहर आकर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मा, ठंडियों में ना सबको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। आज मैं सोना आंटी को परेशान किया। जग्गू, ऐसे मैं भी करती थी। जब मैं छोटी थी मैं भी सभी पक्षियों को परेशान करती थी। आज मैं जा रहा हूँ, तोता अंकल को परेशान करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा। जग्गू जाकर तोते का बिल बजाने लगता है। हे भगवान, इतनी रात को कौन आ गया? आज घर पर तोता राम भी नहीं है। आज मुझे ही जाना पड़ेगा गेट खोलने। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तोती बाहर आकर देखती है तो कोई भी नहीं दिख रहा था। मम्मा, आज मैं तोती आंटी को परेशान किया, बहुत मज़ा आया मुझे। जग्गू, तू भी ना कुछ ज़्यादा ही शरारत करने लगा है। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जग्गू अपने शरारत से बाज नहीं आ रहा था। वो कबूतर के घर का बिल बजाने जाता है। जैसे ही जग्गू कबूतर के बिल को टच करता है, इतने में उसे बहुत तेज से करंट लगता है और वो चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, बचाओ, कबूतर अंकल बचाओ मुझे। जग्गू, तुम सारी पक्षियों को परेशान करते हो, आज पता चल गया। कबूतर अंकल, अभी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन पहले मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो प्लीज़ अंकल। फिर कबूतर जग्गू को लेकर चला जाता है। हे भगवान, ये मेरे जग्गू को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कौवी, तुम्हारा बेटा बहुत शरारत करता है। ये मेरे घर का बेल बजाने गया था और इसे करंट लग गया। इस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, ये शरारत जो इतना करता है। फिर कौवी जग्गू को घर लेकर आती है और उसकी अच्छे से दवा कराती है। जग्गू को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को भी परेशानी हो और खुद को भी परेशानी हो। दोस्तों, आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।